इंडिया में अगर कोई भी बच्चा 5 घंटे पढ़ाई करे तो लोग कहते हैं कितना रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर वही बच्चा 2 घंटे गेम खेल ले तो उसे रिस्पॉन्सिबल बोल दिया जाता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मैथ्स टीचर की जिसने गेमिंग चैनल शुरू करके लोगों की सोच बदलने की कोशिश की है। और अब तुम लोग सोच रहे होंगे, एक टीचर वो भी गेमर, ये दोनों वर्ड्स एक साथ सुनने में काफी अजीब लग रहे हैं, राइट? और शायद तुमने इन्हें इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि ये है कौन, सवाल ये है क्या इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सच में ऐसी वॉइसेस की जरूरत है। चैप्टर 1 द प्रॉब्लम। इंडिया में गेमिंग को लेकर लोगों की सोच काफी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई क्रिकेट खेले तो टैलेंट, अगर कोई चेस खेले तो इंटेलिजेंस, लेकिन अगर कोई वीडियो गेम खेले तो अक्सर पहला रिएक्शन होता है टाइम वेस्ट। इसका रीजन सिर्फ गेम्स नहीं है, रीजन है परसेप्शन। कई पेरेंट्स और टीचर्स गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, और ऑनेस्टली ये उनकी भी गलती नहीं है। हर जनरेशन वही समझता है जो उसने देखा होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिना समझे किसी चीज को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाए। और इसी जगह एंटर करते हैं राकेश शर्मा। काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सेटअप प्रूफ दिखाइए आप। तो हमने क्या किया, हम नेहरू प्लेस गए। चैप्टर 2 अ टीचर हु डिडंट फिट द स्टीरियोटाइप। प्रोफेशन से एक मैथ्स टीचर, डिसिप्लिन उनके पर्सनालिटी का हिस्सा, और सोशल मीडिया पर पहले वो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल और आंसर शीट चेकिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे। धीरे धीरे उनका ये अलग स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा। वो स्टूडेंट्स को डांटते भी थे लेकिन हंसी मजाक के साथ, रोस्ट भी करते थे लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। सर क्या ऑनलाइन टीचर्स दो कौड़ी के हैं? बेटा ऐसा है, ये बात उन दीदी ने कही है जो इस बात पर रिपोर्टिंग करती हैं कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। इसी पर्सनालिटी से जन्म हुआ बेटा ऐसा है। चैप्टर 3 द अनएक्सपेक्टेड टर्न। फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटे को पीसी गेम्स खेलते हुए देखा। क्यूरियोसिटी हुई, गेमिंग को समझने की कोशिश की, और फिर उन्होंने खुद गेमिंग वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ गेमिंग ही रीजन नहीं था। चैप्टर 4 द मैसेज दैट स्टूड आउट। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। राकेश सर कभी ये नहीं कहते थे कि पढ़ाई छोड़ दो या बस गेम ही खेलो। उनका मैसेज कुछ और था। सर मेरा बेटा पूरे दिन फ्री फायर खेलता रहता है, बात नहीं मानता, क्या करूं? आपके बेटे जैसे बच्चे हजारों हैं और इनका इलाज एक ही है, इनको दिन में 1 घंटे से ज्यादा फोन मत दो। ज्यादा टाइम फोन पर रहने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका फोकस भी कम हो जाता है। और हाँ, थोड़ा बहुत गेमिंग तो ठीक है पर लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। उनका पॉइंट ये है कि गेम्स खुद प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की तरह गेमिंग भी बैलेंस के साथ होनी चाहिए। और अगर किसी बच्चे को गेमिंग में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो उसे बिना समझे जज नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेमिंग को सपोर्ट करना और गेमिंग की एडिक्शन को सपोर्ट करना दोनों अलग बातें हैं। चैप्टर 5 व्हाई दिस मैटर्स। अब सवाल आता है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को ऐसे क्रिएटर की जरूरत क्यों है। सबसे पहला रीजन रिप्रेजेंटेशन। जब एक टीचर गेमिंग के अगेंस्ट नहीं बल्कि गेमिंग को समझने की बात करता है तो पेरेंट्स के लिए भी कॉन्वर्सेशन चेंज होने लगती है। एक मैसेज जो शायद किसी गेमर की बात से इग्नोर हो जाता है, वही बात जब एक टीचर बोलता है तो लोग उसे थोड़ा और सीरियसली सुनते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सर मुझे ई स्पोर्ट्स में जाना है पर घर वाले बेल ट्रीटमेंट देते हैं। बेटा ऐसा है, पुरानी जनरेशन के 99% लोगों को ई स्पोर्ट्स का ये भी नहीं पता, इसलिए वो लोग तुम्हारे पैशन को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगता है कि तुम पूरे दिन गेम खेल के टाइम बर्बाद करते हो, इसलिए उनसे आर्गुमेंट करने के बजाय रिजल्ट दिखाओ, टूर्नामेंट खेलो, जीतो, तभी उनका माइंडसेट चेंज होगा। और मेरे हिसाब से तो आगे चलकर इंडिया में ई स्पोर्ट्स बहुत ग्रो करेगा। दूसरी वजह जनरेशन गैप। आज बहुत से पेरेंट्स गेमिंग को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने इस एनवायरनमेंट को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। लेकिन जब उनकी जनरेशन का कोई इंसान गेमिंग को पॉजिटिवली और रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लेन करता है तो डिस्कशन शुरू होता है, और कभी कभी डिस्कशन ही पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग की तरफ। चैप्टर 6 अ मैसेज फॉर एवरीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि गेमिंग परफेक्ट है, गेमिंग एडिक्शन भी रियल है। हर गेम हेल्दी नहीं होता और हर बच्चा प्रोफेशनल गेमर भी नहीं बन पाएगा। अ फाइनल वर्डिक्ट। बेटा ऐसा है सिर्फ एक गेमिंग क्रिएटर नहीं है और ना ही सिर्फ एक मैथ्स टीचर है, बल्कि वो उन दोनों जनरेशन के बीच का एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं जो सालों से एक दूसरे को समझ नहीं पाए। और शायद इसीलिए इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सिर्फ अच्छे गेमर की नहीं बल्कि ऐसी वॉइस की भी जरूरत है। अब डिसीजन आपका है, क्या आपको लगता है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को और भी ऐसे क्रिएटर्स की जरूरत है?